अजय आलोक ये 15 क्लिप अपने हिसाब से ले आए, लेकिन कम से कम 4-5 प्रवक्ताओं को मैंने इनवाइट किया सपा के कि भाई आप आ जाइए, मैं आपके साथ घूम दूंगा और आप यहीं से डिबेट करिए, बाहर से करने की जरूरत ही नहीं है, मैं मोस्टली रोज यहीं पर डिबेट कर रहा हूं, तो आप आ जाइए। लेकिन ये आने को कोई तैयार नहीं, कोई लखनऊ में बैठेगा, कोई दिल्ली में बैठेगा, कोई मुजफ्फरनगर में बैठेगा, कोई कहीं बैठेगा, वहां से क्लिप लेकर आएंगे, क्लिप की सच्चाई क्या है नहीं जानेंगे। देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो ये अखिलेश यादव का ही ट्वीट है, उन्हीं के हैंडल से, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर लिया मां गंगा का आशीर्वाद। ये देख ले सबको, आपके दर्शक। तो अभी ये कह रहे थे कि चाचा का देहांत हो गया, अस्थि विसर्जन के लिए गए थे। मतलब कुछ भी बोलना है भाई, कुछ भी बोल देना है ना कुछ भी। तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? तब आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? तब आप झूठ क्यों बोल रहे हैं कि वो विसर्जन करने गए थे? अब एक मिनट, अब आप बीच में आपके नहीं बोला फराज जी। फराज जी बीच में आपके नहीं बोल रहा था मैं, सुनिए ना आराम से। मैं जानता हूं बेचैन हो जाते हैं आप लोग। आज तो गंगा मां के यहां डुबकी पूरी कैबिनेट ले रही थी, डूब आप लोग रहे थे। तो ये आपकी समस्या है ना भाई, हमारी समस्या नहीं है। हम इसमें खुश हैं कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत की एक राष्ट्रीय पहचान अंतर्राष्ट्रीय जगत पे इस महाकुंभ मेले से हो रही है। आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, अभूतपूर्व मैनेजमेंट है साहब, अभूतपूर्व मैनेजमेंट है। जो लोग गए हैं, जो जा रहे हैं, ट्रेन की ट्रेनें भरी जा रही हैं, जगह नहीं मिल रही है। 40-40 हजार रुपए का इलाहाबाद का हवाई किराया हो गया है, और तब भी लोगों में होड़ मची हुई जाने की, और हर लोग खुश है, सेटिस्फाइड है वहां के इंतजाम से। 1.5 लाख से तो ऊपर टॉयलेट बने हुए हैं। क्या बात आप कर रहे हैं? खाने पीने का इंतजाम, हर अखाड़ा में खाने पीने का इंतजाम है, उसके अलावा खाने पीने का इंतजाम है। जबरदस्ती बद इंतजामी, ये क्या सपा वाला कुंभ समझा हुआ है? क्या सपा वाला कुंभ समझा हुआ है? आग लगती है आधे घंटे के अंदर काबू किया जाता है। आप क्या समझे हुए हैं इसको? ये ह्यूमन मैनेजमेंट का इससे बढ़िया शोकेसिंग पूरे विश्व में भारत के लिए नहीं हो सकता है जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आपको एक उत्तर प्रदेश के नागरिक होने के नाते उत्तर प्रदेश पे, अपनी सरकार पे और भारत पे गर्व करना चाहिए। 45 करोड़ लोग 45 दिन के अंदर, उससे ज्यादा लोग दर्शन करेंगे, नहाएंगे। 9 करोड़ के लोग लगभग अभी तक नहा चुके हैं, और उसके ऊपर ये तुच्छ घटिया राजनीति कुंभ की। और दूसरा कहते हैं कि कैबिनेट पॉलिटिकल है। अरे कैबिनेट तो हमेशा पॉलिटिकल होती है। हम तो हमेशा राजनीति हमने धर्म के साथ किया है, अधर्मी राजनीति करना हमारी फितरत नहीं रही है। नहीं, एक सवाल यहाँ पर है, एक सवाल है फराज किदवई कि भाई ये मंत्री अगर धर्म के साथ राजनीति हो रही है और सकारात्मक हो रही है, तो इससे दिक्कत क्या है? इससे वर्ग को खुश करने के लिए अखिलेश जाने। हाँ अजय आलोक जी मैं आता हूँ, ये जरा एक बार कैमरा कर तस्वीर दिखाइए। एक तो सुरक्षा की निगरानी लगातार हेलीकॉप्टर से हो रही है, तो कोई सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए वो छोड़ दीजिए। यहां से संगम बमुश्किल 100 मीटर दूर है। और जरा रवि तस्वीर दिखाएगा और फराज की भाई देखिएगा, अजय आलोक का भी ये तस्वीर देखिएगा। आप देखिए यहां से बमुश्किल 100 मीटर भी नहीं है, और कितने टॉयलेट है। लोग कह रहे हैं कि टॉयलेट ही नहीं है भाई। आप जहां चले जाइए, जहां टेंट नहीं है, खाली जगह है, वहां पर भी टॉयलेट है, वहां पर भी पानी की व्यवस्था है, लोग हैं। जल्दी से जरा एक क्विक रिएक्शन, फिर फराज की भाई जवाब दीजिएगा। कोई असुविधा आपको हो रही है महाकुंभ में? नहीं, कोई असुविधा नहीं हो रही। किसी को हो रही है भाई? नहीं हो रही है तो हाथ उठाओ। नहीं कोई अव्यवस्था हो रही है? टॉयलेट, पानी, बिजली, खाना पीना, कोई नहीं। एक सवाल, सपा के नेता लाइव शो में हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि घोर अव्यवस्था है, कोई काम नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, पूरा साफ सुथरा है, कुछ अधूरा है। सही है, सब सही है, सब सही है। व्यवस्था बहुत अच्छी है कि साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। घर देख के सब ऐसी लगता है, कुंभ में आइए तब आपको पता लगेगा क्या है नहीं है। अब देखिए फराज किदवई, और कैसा लिटमस टेस्ट चाहिए भाई? बोलिए, महाकुंभ के किस कोने में चला जाऊं और लोगों से पूछ लो। लीजिए लिटमस टेस्ट लीजिए, महाकुंभ का लिटमस टेस्ट लीजिए, लिटमस टेस्ट लीजिए महाकुंभ का। जो वहां पर अव्यवस्था नहीं, महाकुंभ में लोगों का, आपकी बातों का लिटमस टेस्ट भाई। महाकुंभ का लिटमस टेस्ट लेने लायक मैं नहीं हूँ। सुनिए, महाकुंभ सनातनी आस्था का प्रतीक है। आप लोग लिटमस टेस्ट लेते रहिए पर्वों का, सनातनी पर्वों का, सनातनी आस्था का। सुनिए, वहां पर जो अव्यवस्थाएं हैं उसका लिटमस टेस्ट देखिए। ये एक प्रतिष्ठित चैनल है, ये कह रहा है कि वहां पे निषाद समाज के जो लोग हैं
उनको नाव नहीं चलाने दी जा रही है। यानी कि जो मोदी जी की क्रोनी कैपिटलिज्म की जो विचारधारा है वो उस कुंभ में भी उन्होंने उतार दिया। और संजय निषाद जी, अगर आप ये देख रहे होंगे तो आप ये देखिए कि वहां पे जो निषाद राज लोग हैं, जो नाविक हैं, अरे वो नहा रहे थे भाई योगी कैबिनेट के साथ, उनके साथ नहा रहे थे आज। छोड़िए, कहां आप लोग टीवी नहीं खोलकर देखते हैं क्या? उनको नाव नहीं चलाने दी जा रही है साहब, उनको नाव नहीं चलाने दी जा रही, उनकी रोजी रोटी तक छीन ली जा रही है। लेकिन फिर वही बात है, फिर अजय आलोक, ये फिर मैं फराज किदवई से उनकी वेयर अबाउट पूछूंगा, लोकेशन पूछूंगा तो ये कहीं दूर किसी लखनऊ कहीं और बैठे होंगे। यहाँ पर लोग कुछ और कहते हैं, ये बाहर से कुछ और कहते हैं निषाद नहीं, योगी कैबिनेट में आकर नहा लेते हैं राजभर निषाद सब, तो भी इनको समझ में नहीं आ रहा। प्रयागराज की है सर, प्रयागराज की है। क्या बात कर रहे हैं आप राकेश जी? प्रॉब्लम वही है ना कि मीठा मीठा हाथ, कड़वा कड़वा थू। अरे अब सुनिए सर, सुनिए क्यों अजय आलोक जी को इन सब बातों का जवाब देने दीजिए, आप मत लड़ाई करिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, दूसरी बात मैं हाँ तो ठीक है, अजय आलोक को मैंने क्वेश्चन टॉस किया, अजय आलोक जवाब दीजिए। ठीक है, रुकिए फराज किदवई, रुकिए। सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश जी आज 1 साल हो गया, मैं क्रोनोलॉजी बता देता हूं। रामलला को विस्थापित हुए 1 साल हो गया, अखिलेश गए वहां? नहीं गए। क्यों? अखिलेश के वहां रामलला के दर्शन करने से कोई नाराज हो जाएगा ना? ये तो हर चीज में अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रहे हैं। फराज जी आप मत बोलिए, ज्यादा बुरा मत मानिएगा, मैं दूसरे अर्थों में कह रहा हूं। आप धर्म से हिंदू नहीं हैं, इसलिए कुंभ पे आस्था पे सवाल आप मत उठाइए। भले राजनीतिक कारण से कर रहे हो, लेकिन यह संवाद अच्छा नहीं जा रहा है। आपको कोई हक नहीं होता है महाकुंभ पे कुछ भी बोलने का। पहली बात, समाजवादी पार्टी अगर राजनीतिक दृष्टि से अगर मैनेजमेंट की बात कर रही है, बोले, उनका आदत है छाती पे सांप लौटते रहता है, लेकिन आप इस तरह से अपमानित मत कीजिए कुंभ को। वहां अभी भी मौजूदा स्थिति में 25 लाख लोग रोज दिन डुबकी लगा रहे हैं और लोग रुके हुए वहां पे। तमाम देश के संत वहां रुके हुए हैं, सारे साधु रुके हुए हैं, नागा लोग रुके हुए हैं। अव्यवस्था अव्यवस्था अव्यवस्था, आपको क्या मतलब है भाई? अव्यवस्था तो आपने व्यवस्था कभी देखी ही नहीं है। आपने जब कुंभ करवाया था, आजम खान को वहां पे जाके हेड बना दिया था महाकुंभ का, कहीं ऐसा सुना है आपने? लगातार नहीं अजय आलोक जी, एक अभी अपडेट आया है, दर्द दे रहा है छाती पे कि सारे हिंदू एकजुट हो रहे हैं। एक अपडेट आया है और अपडेट ये आया है कि एक अजय आलोक जी, शायद आप भी जानकारी में नहीं होगी, एक अखिलेश यादव ने अभी जो है शो के दौरान एक ट्वीट किया है, एक सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है, और उन्होंने लिखा है त्रिवेणी को करे प्रणाम, रखे नाहन का मान। क्या नाहन का मान तोड़ा गया? यार फराज किदवई समझाइए तो। राकेश जी, अभी मुझे अजय आलोक जी ने बोला कि क्योंकि मैं हिंदू नहीं हूं तो मैं नहीं सर, अजय आलोक जी का जवाब दीजिएगा। नहीं अभी अजय आलोक जी का बाद में जवाब दीजिएगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और मुझे मेरा सवाल है कि नाहन का मान क्या तोड़ा गया है राकेश जी, और कैसे तोड़ा गया है वो समझाइए। राकेश जी, बिना अजय जी की बात का जवाब दिए मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे अभी ये नसीहत दी गई है कि क्योंकि मैं हिंदू नहीं हूं इसलिए मैं कुंभ पर नहीं बोल सकता, तो मैं चुप बैठा हूं। नहीं, ये कोई बात नहीं है कि आप हिंदू नहीं तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप हिंदू जितना महाकुंभ को समझेगा आप नहीं समझ पाएंगे, ये सही बात है। मैं इस्लाम को नहीं समझ पाऊंगा, ये भी सही बात है। ये नहीं, मैं अच्छी तरह से समझ लूंगा। सुनिए राकेश जी प्लीज, आप जो है ना, आप जो है ना, मतलब मैं क्या बताऊं, मैंने रामचरितमानस भी पढ़ी है, मैंने गीता जी भी पढ़ी है। नहीं कुछ मत बताइए भाई, मुझे बताइए नाहन का मान कैसे तोड़ा गया है? सवाल मत उठाइए। और मुझे गर्व है कि मैं एक इंडियन मुस्लिम हूं, लेकिन अब मुझे यहां पर धमकी दी गई है कि मैं हिंदू नहीं हूं तो मैं कुंभ के ऊपर कुछ नहीं बोल सकता, तो मैं नहीं बोलूंगा, वरना ये लोग पता नहीं क्या कर देंगे। इनसे अरे ये धमकी क्यों लग गई आपको? अजय आलोक इनको धमकी आपने दे दी, ये कह रहे हैं धमकी दिया है आपने। मैंने कोई धमकी नहीं दी, मैंने कहा कि महाकुंभ की पवित्रता पे सवाल मत उठाइए, महाकुंभ की महानता पे सवाल मत उठाइए। अपने राजनीतिक मकसदों को पूरा करने के लिए इतने बड़े आयोजन पे जो कि पूरे हिंदू धर्म की विरासत को आप उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं आप लोग। बताइए क्या लगातार आप लोग उठा रहे हैं। अभी क्या ट्वीट किया? अभी क्या ट्वीट किया? पवित्रता पे अभी क्या ट्वीट किया अखिलेश यादव ने? अभी आपने ट्वीट क्या किया अभी अखिलेश यादव ने? आपने सुना नहीं राकेश जी ने क्या ट्वीट दिखाया आपको? आपने अभी एक एज ए इंडिविजुअल कुछ नहीं होता है, आप कोई एज ए इंडिविजुअल नहीं होता है। वहां पे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, 9 करोड़ से ऊपर लोग जाके दर्शन कर चुके हैं और आप सवाल उठाएंगे?
इंडिविजुअली आपने बोला नहीं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा आपने को? अखिलेश यादव ने अभी क्या ट्वीट किया? यू आर नॉट हिंदू, ठीक सो है। यू डोंट हैव राइट टू बिल्कुल, आपको नहीं बोलने कहा कि आप हिंदू नहीं फराज हैं, किदवई, फराज किदवई, मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। सुनिए, अजय आलोक से आप निपटते रहिएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, फराज किदवई, अजय आलोक से निपटने के लिए मेरा ऑन एयर टाइम आप मत खराब करिए। मेरा ऑन एयर टाइम आप अजय आलोक से निपटने के लिए खराब मत करिए। आप निपटते रहिएगा, अलग से निपट लीजिएगा।